तो यहाँ से बस 10 मिनट की एक ट्रैकिंग है, वहाँ पे जाके आप उस झील को देख सकते हैं। ये कैफ़े और बस दिस इज़ द एंड ऑफ द लियोपार्ड ट्रेल। तो यहाँ पे पूल एरिया भी है, यहाँ पे चेंजिंग रूम, वॉशरूम की सारी सुविधा है और आप स्लाइड कर सकते हैं। बिल्कुल रेतीला है, सैंड ड्यून जैसे रेगिस्तान में आप कर रहे हो। तो भाई लोग, अगर आप दिल्ली में या एनसीआर में रहते हैं और आप जानते हैं कि हमारी शहर की भागदौड़ कितनी ज़्यादा ज़रूरत ऐसी हो गई है कि हम लोग घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या फिर काम के सिलसिले में अपन लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चल रहा हूँ जो महज दिल्ली एनसीआर की रेंज में इतनी पास है और आप वहाँ जाएंगे तो ना सिर्फ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आपकी छुट्टी जो घर में यूं ही वेस्ट हो जाएगी, वो बेटर वे में आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए चल के दिखाता हूँ मैं आपको। देख रहे हो भैया, ये है जाम की स्थिति दिल्ली में आज। संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे। और भाई वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरे रास्ते, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। आगे बने रहिएगा, पूरी जानकारी दूंगा। एंड एज यूजुअल, गुड़गांव एंट्री से पहले धौला कुआं के पास जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो ये जानते हैं कि यहाँ पे जाम हमेशा रहेगा और जाम यहाँ पे खलकते रहेंगे। ओ भाई, यहाँ पे पिछले 10 मिनट से ऐसे ही एज इट इज़ बम्पर टू बम्पर चल रहा हूँ, लेकिन अभी तक यहाँ पे संडे के होने के बावजूद भी यहाँ पे ट्रैफिक जो है ना, जस्ट मेरे ख्याल से अगर कोई चीटी जा रही होगी तो वो आगे पहुँच गई होगी, लेकिन यहाँ पे तो दिल्ली का यही हाल है। गाने सुनते हैं। और ये है नेशनल हाईवे जो गुड़गांव से हम लोग आ रहे हैं आगे और जा रहे हैं मानेसर की तरफ। और यहाँ पे आप देखोगे सोना और फरीदाबाद के लिए जो कट आता है उस पर हमने यहाँ से लेफ्ट लेना है। ये यहाँ पे साइन बोर्ड भी दिख जाएंगे आपको फरीदाबाद के लिए। तो ये सोना रोड पे, और ये तो रॉन्ग साइड आते हैं ना। और यहाँ से जब आप लेफ्ट ले लोगे उसके बाद यहाँ से आपको राइट लेना है। जो पीछे मैंने जो नेशनल हाईवे से हमने लेफ्ट लिया था, अब यहाँ रेड लाइट जो पड़ेगी पहली, उससे हमने राइट लेना है। यहाँ से आप सीधे चलते रहिए, करीब करीब 2.3 किलोमीटर आगे जाके आपको एक बार और लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो वैसे पेट्रोल पंप भी है लेकिन दूसरी तरफ है। और यहाँ पे डीएलएफ की कोई साइड बन रही होगी, इसलिए यहाँ पे इन्होंने मेंटेन बाय डीएलएफ किया हुआ है। भाई साहब, ये जो संदीप दिख रहे हैं ना, दो आपको, ये देख रहे हो आप, ये इस पे दिखाता हूँ अभी। भाई साहब, भुखाल मचा के रखा था पीछे इसी सड़क पे संदीप, दोनों संदीपों ने। ओहो, ट्विंस हैं, सड़क के ट्विंस। धमाल मचा के रखा है यार, जगह ही नहीं दे रहे थे भाई साहब, शकाल वाले ट्रक की तरह चल रहे थे दोनों। और ये रोड आप देख रहे हो है तो 3 लेन की, बट भाई साहब जगह ही नहीं दे रहे थे। और इस तरफ आप यहाँ पे बाइक्स वगैरह चल रही थी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, और ये जगह ही नहीं दे रहे थे उसके बाद। ओह माय गॉड। और अब यहाँ से लेफ्ट लेना है फिर से। ओ भाई साहब, तगड़ा स्पीड ब्रेकर है। तो यहाँ से लेना है हमने लेफ्ट। और लियोपार्ड ट्रेल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लियोपार्ड ट्रेल ये है भाई। यहाँ से ये रास्ता अब शुरू होता है। तो भाई मुड़ने के बाद यहाँ पे जब ये लियोपार्ड ट्रेल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे सड़क मुड़ रही है, जैसे जैसे आपको यहाँ पे मुड़ रही है, वैसे वैसे चलते जाना है। लेन थोड़ा सा पतला है लेकिन व्यूज बड़े मजेदार है। और भाई क्या माउंटेन्स वगैरह है यार, यहाँ पे सॉलिड व्यू आता है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप माउंटेन से पहुँच गए हैं। बीच बीच में यहाँ पे खोपचे दिखेंगे जिस पे आप रुक के कुछ अपना रिफ्रेशमेंट वगैरह ले सकते हो। दैट्स एडवेंचर्स भी बहुत होते हैं यहाँ पे, और चाय, मैगीज, भाई पूरी पहाड़ों वाली फील है यार। और जब यहाँ पे आ रहे हो ना आप, तो आप हर एक मोड़ पे देखोगे कि एकदम अलग व्यूज़ बन जाता है। इस समय मैंने दोपहर का टाइम थोड़ा सा इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ा कम होगी। सुबह और शाम यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, और स्पेशली शाम को और वीकेंड्स में तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो अगर आप वीकेंड में आ रहे हैं स्पेशली, तो ज़रा सा
टाइम स्पेयर में लेके आइएगा। दिल्ली के ISBT से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है और हर मोड़ पे बहुत ही खूबसूरत सा एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहीं पर भी आप रुक सकते हैं, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं लगी मुझे, लेकिन लोगों ने कहा था कि यहाँ पे ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको तेंदुए वगैरह मिल जाते हैं, आइसोलेट एरिया में मत जाएँ। देखिए, जब आप नेचर के पास होते हैं तो इस तरीके की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन भाई मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं। यहाँ पर हर जगह लोग आते जाते हैं और सब चीज़ें, और भाई जब चीज़ें हैं तो क्या ही कह सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाते हैं, एडवेंचर के कुछ स्पॉट्स मिल जाते हैं। और ये एक मंदिर पड़ता है, शिव मंदिर, जो कि बड़ा ही फेमस है। यहाँ पे ऊपर पहाड़ी पे जाके ये मंदिर है। यहाँ पे जाने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन फिर कभी चलेंगे भाई। ये आप देख रहे हो, और यहाँ पे आज कुछ है, यहाँ पे ना कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंट भी लगा हुआ है, कोई यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह भी हो रहा है। तो साइड से निकलते हैं भाई यहाँ से। और यहाँ पे से शुरू हो जाते हैं अब आपके कैफ़ेज़। ग्रीन हिल कैफ़े, हिल का एल लटक गया है, नेवर माइंड। तो यहाँ से आगे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, आपको यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ मिलते हैं, जुगनू, क्यू कैफ़े एंड लॉट ऑफ, और हर किसी के पास सेम मेन्यू है। जैसे आप मुरथल जाते हैं तब जो आपको मेन्यू देखने को मिलता है, वैसे ही मेन्यू यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। और ये है वो गांव जिसके बीच में से होके ही रास्ता जाता है। आगे भी एक छोटा सा गांव है जो बिल्कुल एंड पॉइंट पे है, वहाँ भी चलेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे लेके चलूँगा आपको कि एक्चुअल में है क्या। लेकिन ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, गाँव का रास्ता है। और ये है फेमस बेज कैफ़े। दिस इज इट। यहाँ पे आके ये ट्रेल अब हो गई है ख़त्म, क्योंकि मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं वो बहुत ही नैरो है, और उस पर अभी एक भैया ने मुझे बोला कि वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ओनली अ विलेज एरिया। तो यहाँ पे बस इतना ही है। आप देखो मेरे सराउंडिंग्स कैसा है। यहाँ पे एंड में एक कैफ़े है जो मेरे पीछे, ये आप आवाज़ आ रही होगी, ये कैफ़े। और बस दिस इज़ द एंड ऑफ द लियोपार्ड ट्रेल। और इस रास्ते से आगे पैदल जाके ट्रैकिंग करके भैया ने बताया कि एक बस लेक, एक झील है जो बरसातों में ही हरी भरी दिखेगी, अभी तो सूखा ही है, दैट्स इट्स ओनली। तो यहाँ से बस 10 मिनट की एक ट्रैकिंग है, वहाँ पे जाके आप उस झील को देख सकते हैं, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे अभी ये डक एंड डॉग्स कैफ़े है, राइट। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज़ डक्स एंड डॉग्स कैफ़े। अगर आप इस तरीके की कैफ़े पे यहाँ पे बैठना चाहते हैं, अंदर बैठने की जगह है यहाँ पे। आउट में अगर आपको बैठना है, शाम का टाइम है, यहाँ धूप नहीं है, अभी तो धूप बहुत है इसलिए लोग बैठे नहीं हैं, तो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। और दिस इज़ ग्रीन हाउस कैफ़े एंड रिज़ॉर्ट। मैं यहाँ पे आपको इनका नंबर भी डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, द ग्रीन हाउस। आप यहाँ पे नंबरों पे एक बार ट्राई कर सकते हैं, मैंने नंबर तो ट्राई नहीं किए। और यहाँ पे और भी बहुत से हैं, जैसे कि ये है एक अशोका हिल्स जंगल कैफ़े, इस पर नंबर भी इनका दिख रहा है। और ये है अशोका हिल्स जंगल कैफ़े। और यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, म्यूज़िक चल रहा है बड़ा लाइट सा, और कैफ़े है, कॉफ़ी चाय वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो भाई कॉपीराइट ना आ जाए इसकी वजह से यहाँ पे जो साउंड चल रहा था वो मैंने म्यूट करके आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। देखिए, अमूमन सारे ही मैंने यहाँ पे कैफ़ेज़ में विज़िट किया हुआ है, तो सबके जो मेन्यू है लगभग सेम ही है। जैसे कि मुरथल में हम जाते हैं तो सारे ढाबे जितने भी हैं वहाँ पे, वो सबके मेन्यू सेम है। फिर भी ये देखिए, ये मेन्यूज़ है अशोका हिल जंगल, मैंने सबसे लास्ट वाला ये कैफ़े चुन लिया। और रिजॉर्ट भी है, यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। और इनके फ़ोन नंबर्स पे आप इनके, क्योंकि जो रुकने की व्यवस्था है उसके लिए आपको पहले से प्री बुकिंग करनी पड़ेगी। और एक बार मेन्यू देख लीजिए, वही है नॉर्मल ऑमलेट, मैगी, पराठा, राइट, रोल्स, राइस, और रेगुलर में आपके पकौड़ा, लस्सी, बेवरेजेस, स्नैक्स, और मेन कोर्स भी है इनके पास चाइनीज़ में, और कॉकटेल्स में मॉकटेल्स ही हैं वैसे तो, तंदूरी स्नैक्स। मेन कोर्स में वही पनीर, दाल, जस्ट ऑल। तो सेम मेन्यू है जैसा कि हमें मुरथल में देखने को मिलता है ढाबों में, लेकिन प्राइस थोड़ा सा आप देख लें जूम करके।
और यहाँ पे अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे कैंपिंग की भी सुविधा है, वो मैं आपको अंदर अभी चल के दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको आना है और किसी भी कैफ़े में चले जाइए तो वहाँ पे अमूमन सबका प्राइस 5, 10, 20 रुपये से ऊपर नीचे है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, आप यहाँ चाहो यहाँ पे बैठ सकते हो, और भी इनके पास कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप बैठ के कुछ खा पी सकते हो। बट मेजर जो पॉइंट है वो यहीं पे ही है। इस तरीके के केन का इन्होंने फर्नीचर रखा हुआ है। और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये आपका एडवेंचर एरिया है। पर पर्सन 300 रुपीज़ की यहाँ पे एंट्री है, जो आप काउंटर पे देके उनसे बात करके आप आ सकते हो। और एक्टिविटी एरिया में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कॉम्पैक्ट सा बनाया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है। सबसे पहले घुसते के साथ ही यहाँ पे ये जो देख रहे हैं टेंट, यहाँ पे आपको स्टे करने की सुविधा मिल जाएगी। और ये एक एक्टिविटी एरिया है जिसमें आप इस तरीके की क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग और ये एडवेंचर्स एंड नेट क्लाइंबिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये एक अच्छा एरिया है बच्चों के लिए, भागने दौड़ने के लिए, काफ़ी खेलने कूदने के लिए अच्छी स्पेस है। और यहाँ पे पूल भी है। पूल कहाँ है, तो पूल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पूल एरिया भी है और यहाँ पे मैं आपको इसके नियम दिखा देता हूँ। जैसे स्विमिंग पूल के नियम, उल्टी करने, बोतल तोड़ने पर 30,000 रुपये का जुर्माना। ओ भाई साहब। बाय जंगल कैफे एंड हियर इज़ अ पूल एरिया। आप जिसको स्विमिंग का शौक है वो यहाँ पे आके स्विमिंग कर सकता है। पूल इज़ वेरी क्लीन और एक प्लीजेंट टाइम आप यहाँ पे बिता सकते हैं। लेकिन अगर आपको धूप से एलर्जी है तो फिर पूल एरिया में थोड़ा सा देख के उतरें। पूल एरिया की गहराई आई बिलीव 6 फुट की तो होगी। यस, इट इज़ 6 फीट यहाँ पे है और वहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। बाकी भाई सराउंडिंग इज़ वेरी नाइस। वाओ। यहाँ पे स्विमिंग पूल की फैसिलिटी यूज़ करने के लिए चार्ज देना पड़ेगा और 300 रुपीज़ पर पर्सन देके आप ये पूरा एक्टिविटी एरिया एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे चेंजिंग रूम, वॉशरूम की सारी सुविधा है। और यहाँ पे म्यूज़िक तो हल्का हल्का चलता ही है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। और जब यहाँ पे मौसम अच्छा होता होगा ना, या सुबह सुबह के टाइम पे, तो आपको मज़ा ही आ जाता है भाई। दिस आर द सिटिंग एरियाज। यहाँ पे बैठ के आप अपनी रिफ्रेशमेंट वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे काकड़नाथ मुर्गा भी है यार, ब्लैक काकड़नाथ मुर्गा। और भैया ने बताया भाई यहाँ पे लिपर्ड आते हैं। जगह का नाम भी इसलिए ही पड़ा है क्योंकि यहाँ पे बहुत लेपर्ड देखे जाते हैं। और भाई यहाँ पे ना जियो के सिग्नल नहीं है, सिर्फ एयरटेल के सिग्नल्स आते हैं। अगर आपके जियो की सिम है तो यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है। और यहाँ पे देख रहे हो मेरी जियो की सिम से ये कनेक्टेड है और अभी तक ये सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा है भाई करके। तो भाई ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आपको 1-2 पॉइंट ऐसे थे जो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाना रह गया था, तो मैंने कहा था कि मैं वापसी में आपको दिखाऊंगा। अब उन 2 पॉइंट्स पे चलते हैं। यहाँ से हमने कवर कर लिया है जितने भी यहाँ पे कैफ़ेज़ थे, वो सारे यहाँ पे अमूमन सेम ही है, तो एक का ही दिखा दिया नॉर्मल। आप मान लीजिए, देखिए टेक्सचर सब कुछ का अलग हो सकता है, लेकिन है सबका खाने पीने का। अब यहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप पराठा खाएँगे, रेगुलर पोस्ट खाएँगे, चाय पियेंगे, दैट्स इट। यही इन्जॉय होता है फैमिली के साथ। टेरेन में आपको हर तरीके का पूरा मज़ा मिलेगा। 4x4 का भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी अलग अलग मौसम में ही अलग अलग बन जाएंगी सड़कें। आप देखिए ये जो अभी है ना, ये बरसातों में अलग ही तरीके का माहौल होगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा नैरो है रोड, क्योंकि यहाँ पे अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो भाई आपको देख के ही निकालना पड़ेगा। तो ये भाई तो रुक ही गया, खैर। तो ये देखिए, ये बेज कैफ़े हो गया, क्यू कैफ़े हो गया, ये अमूमन सबका है कि सिर्फ इंटीरियर का फ़र्क है, बाकी पैसे सब में ऑलमोस्ट सेम ही है। और अब चलते हैं उन 2 पॉइंट्स पे जिनके लिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि हम एंड में मैं बताऊंगा, आपको कवर करेंगे।
तो ये वापसी की नज़ारे हैं, दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल अगेन। और अगर थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है ना तो यहाँ पे तो भीड़ लग जाती है। मतलब अगर मौसम अच्छा है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आएँ। और यहाँ पे ना ये पॉन्ड्स बने हुए हैं बीच बीच में, जब बरसातों में जब फुल हो जाते हैं तो यहाँ पे बताया है कि पक्षी भी आते हैं, काफ़ी अच्छा एक माहौल सा रहता है, चहचहाते हैं, तो इट्स गुड। जब अभी तो गर्मी इतनी है तो अभी ये हाल है। एंड और बीच में ना ये ट्रेल आता है जहाँ पे ये सैंड ड्यून्स जैसे अगर आप फील करना चाहते हैं रेत में तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये कुछ एडवेंचर का एरिया है, यहाँ पे आप स्लाइडिंग वगैरह एक्टिविटीज़ या कुछ फन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा, आप देख रहे हैं ऊपर से स्लाइडिंग होती है यहाँ पे और आप स्लाइड कर सकते हैं। बिल्कुल रेतीला है, सैंड ड्यून जैसे रेगिस्तान में आप कर रहे हो। सो दिस इज़ ये एक्टिविटी एरिया है यहाँ पे, तो दिस इज़ मोस्ट ऑफ द फन। बाकी यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आप ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ एरिया। और बीच में ये एक ट्रेल आती है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो सैंड ड्यून्स था पीछे, वो पीछे जो सैंड, आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं। और ये आप देख रहे हो ये एक रास्ता जाता है जहाँ पे अगर आपको ट्रैकिंग करनी है, ऊपर पहाड़ पे जाना है तो यहाँ से भी जा सकते हो। और देख रहे हो आप ऊपर वहाँ तक, शायद दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, यहाँ ऊपर तक लोग जा रहे हैं। तो अगर आपको ट्रैकिंग करना है या थोड़ा सा फन करना है तो यहाँ पे आप ऊपर जा सकते हो। ये ट्रैकिंग एरिया यहाँ से शुरू होता है। सो एज दैट ओनली। तो यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन है, यहाँ पे आके आप अगर एक अच्छा क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहते हैं, एक अच्छी शाम बिताना चाहते हैं, लेकिन आपके पास टाइम की कमी है, संडे है, अगले दिन ऑफिस जाना है, या आपको कहीं दूर ट्रैवल नहीं करना 100-200 किलोमीटर, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। आप मुरथल जाते हैं, 50 किलोमीटर दिल्ली से आगे है, यहाँ पे आके एक बार ट्राई कीजिए। यकीन मानिए यहाँ पे इतने ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है जितनी मुरथल में मिलती है, वेटिंग होती है वहाँ पे, तो खैर वहाँ का तो खैर अलग ही एक माहौल है। लेकिन ये आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा देगा कि आप अगर एक बार यहाँ पे आना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है हर वीकेंड पे यहाँ पे ज़रूर आएंगे। खाना नो डाउट बहुत अच्छा था, प्राइस ठीक है जगह के हिसाब से, और रास्ता बेहद खूबसूरत। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। एक अच्छी लोकेशन पे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक सी यू देन।